चलो देखो, हमने दो तरह का रिप्रोडक्शन देखा था, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही देखा था ना हमने। यस सर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां आप दो तरह के रिप्रोडक्शन देख रहे हो। ठीक है, पहले कह रहे हो क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कह रहे हो सेक्सुअल। देखो असेक्सुअल और सेक्सुअल प्लांट और एनिमल दोनों में चलता है, कि मत सोचने लगना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एनिमल में चलता है, प्लांट में नहीं चलता है। प्लांट में भी चलता है, एनिमल, दोनों तरह के रिप्रोडक्शन, एनिमल भी चलेंगे प्लांट में भी चलेंगे। ठीक है, और दूसरे हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या देखते हो कि दो, एक मेल और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है, एक लड़का एक लड़की की जरूरत होती है, ऐसे ही समझते हो ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व टू पेरेंट, दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, इसलिए इसको कहते हैं बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन, बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, इन्वॉल्व वन पेरेंट, इसलिए इसको कहते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं हम इनको, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, या फिर इसको कहते हैं सोमैटिक रिप्रोडक्शन, मतलब बॉडी से होने, थ्रू बॉडी, बॉडी से होने वाला रिप्रोडक्शन सोमैटिक। इसमें जर्म सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसलिए हम क्या कहना है इसको, सोमैटिक रिप्रोडक्शन। सोमैटिक रिप्रोडक्शन, ठीक है। ठीक है, इनमें क्या होता है, आप देखोगे सोमैटिक रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब कि जो नए ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो बिल्कुल अपने माँ, अपने पेरेंट की तरह होते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, क्लोन्स। उन उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इसमें बेबी बनते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, जो इसमें ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, वो कैसे होंगे, सिमिलर टू पेरेंट, बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे होंगे। एग्जैक्टली तो ऐसे वो कहते हैं क्लोन्स, क्या कहते हैं, क्लोन्स, क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चे होंगे, ठीक है, चलो इसको दूसरी पॉइंट में कह दूं। ठीक है, इसमें दूसरी पॉइंट कह दूं, इसमें जो बच्चे होंगे वो थोड़े बहुत अपने पेरेंट की तरह दिखेंगे, एग्जैक्टली नहीं दिखेगा अपने पेरेंट की तरह, अपने पेरेंट की तरह ये एग्जैक्टली नहीं दिखेंगे। क्या लिखोगे कि ऑफ स्प्रिंग इज नॉट सेम एज, is not same as their parent, their parent, अपने पेरेंट की तरह नहीं दिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसमें क्या लिखोगे कि नो फॉर्मेशन ऑफ, नो, इसमें कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। गैमेट्स कहने का मतलब स्पर्म और ओवम, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होंगे, किसी तरह के कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं देखोगे, एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या देखोगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना, स्पर्म का बनना, ओवम का बनना। ठीक है, और क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन भी होगा। फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब कि दो गैमेट्स का मिलना। ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दूसरी बात, ये बहुत जल्दी वाला रिप्रोडक्शन होता है, ये बहुत जल्दी, ये टाइम टेकिंग रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्या लिखोगे, रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत जल्दी, जैसे बैक्टीरिया वगैरह देखते हो ना, कितनी जल्दी फैल जाते हैं।
फंगी वगैरह देखते हो कितनी जल्दी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 देखते हो कितनी जल्दी हो जाए, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये थोड़ा स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ये तो बेसिक बिल्कुल हुआ है, बेसिक डिफरेंसेस हुए, ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंसेस हुए। ठीक है, क्या लिख लो, ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंसेस हुए सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लिख लिया आपने क्या? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट बातें देखो क्या इसमें चलती है। देखो जो भी गैमेट्स बनते हैं, चाहे वो स्पर्म हो चाहे ओवम हो, ठीक है, तो इनके अंदर क्या चलता है, इनके अंदर मियोसिस चलता है। देखो सेल डिवीजन जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं माइटोटिक और एक होते हैं मियोसिस, कोई भी सेल डिवीजन। ठीक है, कई बार ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। मियोसिस कभी भी होगा तो वो गैमेट्स, जब गैमेट बनेंगे ना आपके स्पर्म या ओवम, उस वक्त होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता। तो मैं कहता हूं कि माइटोटिक नॉर्मली आपके सेल में होते हैं। सेल डिवीजन जो होता है वो दो तरीके का होता है। आपका जो सेल डिवीजन है ये दो तरीके का होता है। ठीक है, ये आपके दो तरीके का होंगे। एक होगा आपका माइटोसिस, माइटोटिक कह लो माइटोसिस कह लो, दोनों एक ही। एक होता है मियोटिक, मियोटिक डिवीजन। ठीक है, एक होता है माइटोसिस डिवीजन और एक होता है मियोसिस डिवीजन। क्या कर रहे हो? ठीक है, तो ये जनरली आपके बॉडी में होता है, ये आपके सेक्स सेल्स में नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, जनरल सेल्स में होते हैं। जैसे आपके स्किन के सेल्स हो गए, आपके हेयर के सेल्स हो गए, ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स में होते हैं। ये कहाँ होते हैं, आपके जर्म सेल्स में होते हैं। जर्म सेल्स कहने का मतलब जो गैमेट्स में। तो मियोटिक डिवीजन कहाँ होता है, गैमेट्स में होता है। गैमेट्स कहने का मतलब क्या, आपके स्पर्म, स्पर्म मेल का गैमेट है, और ये होगा आपका ओवम, ये किसका गैमेट होगा, फीमेल का। समझ में आ रहा है? यानी ये मेल और फीमेल। ठीक है, यस सर, आ रहा है। यस सर सर। माइटो मियोटिक डिवीजन को मियोसिस भी कर सकते हैं ना? प्रोसेस में कह सकते हो। देखो मान लो कि आपके अंदर कितना है, 46, एक सेल है, ये एक पेरेंट सेल है। मिटोसिस असेक्सुअल में आता है। असेक्सुअल में आएगा, असेक्सुअल डिवीजन ऐसे ही होता है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। देखो ये 46 है ना, पेरेंट सेल है। अब इस सेल ने डिवाइड करके दो सेल्स बनाए। अब इस सेल ने डिवाइड करके कितने सेल बनाए, बोलो? दो। दो। दो सेल। Cells अभी बनाए। मान लो इसके अंदर 46 है, 46 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर चेंज ही नहीं हुआ। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं सेम। हुआ। तो ऐसे डिवीजन को क्या कहेंगे, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस, यस। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। मतलब जितना है उतना ही रहा,
ठीक है। अब इसमें देख लो, मान लो कि एक सेल है, इसको कहते हैं हम डॉटर सेल। जो नए सेल्स बनते हैं ना, इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स, या इनको आप कह लोगे न्यू सेल्स। सर ठीक कोई है, सी भी सेल जो नए बने उनको डॉटर कहेंगे। डॉटर कहेंगे। सर ठीक है, सन से कहेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, सन सेल क्यों कहेंगे? सर सन डॉटर सेल क्यों कहते हैं? सर देखिए इसका भी तो रीजन होगा ना, मतलब सन सेल भी तो कह सकते हैं, डॉटर सेल क्यों कहेंगे फिर हम इनको? यस सर। उसका डॉटर एक सेल स्पेसिफिक नेम है कि उसको डॉटर सेल कहा जाता है। यहाँ पे डॉटर से कुछ नहीं लेना देना है कि वो डॉटर हो या फिर सन हो। ऐसी हो बात गया, इसका भी है सर लेना देना कुछ? हो गया तुम लोग का? मैं बोलूं? जी बोलिए बोलो सर। सर। नहीं, तुम लोग आपस में काफी अच्छा डिस्कस करते हो यार, बिल्कुल तलवार नहीं लिए सर, फिर था ना काट देंगे, बंदूक लिए फिरते हो, बिल्कुल उड़ा देंगे अगर हमारे बात को किसी ने कहा। माइक ऑफ करो। देखो, ह्यूमंस में क्या है, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, फीमेल जो होती है यही नए बर्थ देती है। ठीक है, नए सेल्स का जन्म या नए इंडिविजुअल का जन्म फीमेल ही देती है। इसलिए डॉटर को यहाँ पे क्या लिया गया है, प्रेफर किया गया है। ठीक है, सन को प्रेफर नहीं किया है। ठीक है, तो ये अगर आपका पेरेंट सेल है, ठीक है, अब इसने नए सेल्स बनाया, ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर आधा आधा हो गया। क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर, 23 पेयर, 23 23, ठीक है, ये 23 पेयर। तो ये आपका हो गया डॉटर सेल। डॉटर सेल या इनको कह लोगे न्यू सेल। तो आधे क्रोमोसोम नंबर आधे आधे हो गए। क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, कम हो गए। तो सर ऐसे तो डिवीजन, किसी सेल के पास क्रोमोसोम तो होते ही नहीं है। रिडक्शनल डिवीजन। हाँ बताओ, सर आपकी वॉइस कट गया। रिडक्शनल डिवीजन क्या कहेंगे इनको? रिडक्शनल डिवीजन। तो ये दो तरीके का आपने डिवीजन देखा, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम सेम रहे, जो आपके नॉर्मल सेल्स में होते हैं, उनको क्या कहोगे? मियोसिस, ये माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, और एक आप ऐसा डिवीजन देखते हो जो आपके जर्म सेल्स के अंदर होता है, इसमें आप क्या देखो, क्रोमोसोम नंबर आधे होते हुए देखते हो, तो उनको क्या कहेंगे? माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, मियोसिस, मियोसिस। छाप लो। छाप लिया? किसका माइक ऑन है? आपकी डीपीटी होती है? जी होती है। पिछला जो मैंने पढ़ाया उसका हुआ था डीपीटी? जी हुआ था। किस टॉपिक पे हुआ था? सर जो कल पढ़ाए थे उसकी आज होगी शाम सर एक में। दिन सर मिरर वाले पे हुआ था। मिरर वाले पे हुआ था। और जो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया उसकी डीपीटी? सर सर आज उसकी नहीं उसकी हुई। आज होगी सर। उसके आगे सर माइटोसिस सेल के नीचे क्या लिखा है? जनरल सेल। जनरल से नॉर्मल सेल्स के अंदर होता है। आपने यस सर छाप लिया। यस यस सर। सर। यस सर। देखो, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं क्रोमोसोम के बारे में, आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में कि यस। क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए से सर। बस डीएनए? यस सर। बस डीएनए ही? आरएनए भी से बना प्रो है।
अच्छा, सर, प्रोटॉन। सर No, no, प्रोटीन sir. सही। प्रोटीन और प्रोटीन। डीएनए, प्रोटीन और डीएनए सर दोनों से। अच्छा, प्रोटीन का नाम। हिस्टोन प्रोटीन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हिस्टोन प्रोटीन दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में? No, हाँ। sir. नो सर, डीएनए प्रो और में नहीं हिस्टोन होंगे। प्रोटीन से क्रोमोसोम बनते हैं। चलो देखो, देखो बिल्कुल एंड में जाओगे, आप कह रहे हो क्रोमोसोम, आप बिल्कुल कह रहे हो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बनते होते हैं? आपके डीएनए प्लस एक हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। ये आपके डीएनए किससे बने होंगे बताओ? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक। डीएनए किससे बने होंगे आपके, बताओ? न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, एसिड। न्यूक्लिक एसिड जानते हो ना? एक और आपके बॉडी में न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, एक और आपके बॉडी में न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको कहते हो क्या? आरएनए। क्या कह रहे हो इसको, बताओ? आरएनए। आरएनए। आरएनए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। और इसको? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मुझे एक बात बताओ कि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में अंतर क्या है? कोई भी बता दो। सर डीएनए सर्कुलर होता है। अच्छा जी, और राइबोसोम, ये आरएनए सर्कुलर नहीं होता? डीएनए सर्कुलर होता है क्या मतलब कि ऐसे होता है, ऐसे होते हैं? यस या सर। हमने तो ऐसे देखा है। नो सर, लीनियर एंड सर्कुलर दोनों होते हैं। ठीक है, कह रहे हो सर्कुलर डीएनए और इसको कह रहे हो लीनियर डीएनए। किसमें क्या होगा, क्या दोनों या सब में दोनों मिलेंगे? सर प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर मिलेगा एंड यूकैरियोटिक में लीनियर। वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल। ये आपके क्या होंगे, ये आपके यूकैरियोट्स में, ठीक है, यूकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए। इनको हम प्लाज्मिड्स नहीं, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यो दोस्तों, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको? अरे ये समझ में आया, दो तरह के डीएनए। आप जो ये जो डीएनए देखते हो ना, इसको हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दो दो धागे देख रहे हो कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इन्हीं के ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनको आप कहते हो जीन्स, जिनको आप क्या कहते हो? जीन्स कहते हो। उन्हीं जीन्स के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन, ये आपके छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, जीन्स लगे होते हैं। ये छोटे छोटे क्या होते हैं आपके, जीन्स इस पे लगे होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, जीन्स कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन। इन्हीं के अंदर आपके सारे इंफॉर्मेशन होते हैं आपके बॉडी के, ठीक। तो ये थोड़ी सी बात हुई डीएनए के बारे में। अब देखो ना, टाइप ऑफ सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें पहला आप देखते हो क्या, फिजन देखते हो, फिजन देखते हो। फिजन भी दो तरीके का आप देखोगे। एक पहला देखोगे क्या, देखो एक पहला देखोगे आप इसे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिजन, ठीक है। और आप एक देखोगे क्या, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में भी आप हायर क्लासेस में आओगे। फिजन मतलब क्या, कि एक सेल का डिवाइड करके दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनाना। क्या लिखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर, फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर ऑफ स्प्रिंग, मतलब बच्चे, फ्रॉम
सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम सिंगल पेरेंट, ठीक है, दो या दो, अगर दो बना तो बाइनरी फिजन, अगर दो से ज्यादा बना उसको क्या कहेंगे? बोलो। मल्टीपल फिशन। मल्टीपल। देखो जैसे मैंने बाइनरी फिजन में क्या बनाया, कैसे एक अमीबा बनाया, अमीबा बनाया ये, अब ये अमीबा है। अमीबा क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। यूनिसेल्युलर। और इसके बारे में और तो ये अपना शेप चेंज कर सकता है, और ये एक सिंगल सेल है जो कि मतलब पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। बताओ सर, वो जो फूड्स लेता है सर, जिसके थ्रू सर उस फूड लेने के थ्रू उसका जो ये होता है सूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया कहते हैं उसको। सोडापोडिया स्यूडोपोडिया। पोडिया। सूडोपोडिया। नहीं सही है, सही सोडापोडिया। चलो देखो इधर, सही है तुमको। देखो ये कैसे डिवाइड करेगा, ये पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसका Yes, जो बीच वाला न्यूक्लियस है ना, ये पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है। और आप देख रहे हो ये कैसे डिवाइड हो रहा है, इसका न्यूक्लियस देख रहे हो आप कैसे डिवाइड होगा, इस एक्सिस पे डिवाइड होगा, यस सर। ठीक है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, सेल चैप्टर ऑफ कैरियोकिनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ ऐसे, तो दो न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। और ये आपका अब क्या डिवाइड हो रहा है, अब देखो इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो ये दो सेल्स बन गए, दिख रहे हैं आपको, ये दो डॉटर सेल्स बन गए, यस सर। ये दो डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है, समझ में आया? अरे बोलो भी तो। यस 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 सर। सर। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो इतनी चीज होने के बाद क्या हुआ? अब देखो ना, इस लाइन को क्या कहते हो? इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन। तो ये बाइनरी फिजन तो हुआ ही हुआ, तो एक और देखते हैं इसी में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ये किसके अंदर हुआ? अमीबा के होंगे, और भी होंगे आपके, ये होंगे आपके ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, आपके होंगे लिस्मेनिया में, लिस्मेनिया, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा, ये सब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है आपके? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब इसी में एक तो आप देख रहे हो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर हो रहा है, ठीक, अमीबा के अंदर हो रहा है। देखो अमीबा बाइनरी फिजन भी करता है, मल्टीपल फिजन भी करता है, वो डिपेंड करता है कि उसको कंडीशन कैसा मिला, ज्यादातर वो बाइनरी फिजन ही करेगा। सर फेवरेबल कंडीशन में वो बाइनरी फिजन करता है और अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन करता है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, मैं कुछ देर के लिए ये मल्टीपल फिजन को हटा रहा हूँ, ठीक है। सर साइटोकाइनेसिस से पहले क्या लिखा है सर ये? कैरियोकाइनेसिस, कैरियन टर्म्स यूज करते हैं हम अपने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए। ओके सर। ठीक है। ठीक है चलो देखो, तो एक हमने देखा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, कोई बताएगा मुझे ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? पैरामीशियम। पैरामीशियम। यूग्लेना, यूग्लेना। ये यूग्लेना कुछ भी कह दो, ये यूग्लेना जो होता है ना, ये कैसे इसके अंदर डिवीजन चलता है, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक ही था, अब देखो ये कैसे डिवाइड कर रहा है, देख रहे हो कैसे इसने डिवाइड किया है। ये इसके ऊपर होता है सर फ्लैजेला, लॉन्गिट्यूडनल वे में। हाँ फ्लैजेला। अब देखो ये कैसे डिवाइड करेगा,
दिख रहे हैं आपको? ये ग्रूव जो अंदर गड्ढा है वो गड्ढा और गहरा होता जा रहा है, लास्ट में जाके ये क्या बन जाएगा, तो वैसा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दिख रहे हैं आपको? यस सर। तो दो, अब इस बार जो लाइन था, लाइन ऑफ बाइसेक्शन, वो ऐसे है, तो इस लाइन को लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे यूग्लेना के अंदर क्या आ रहा है आपका? लॉन्गिट्यूडनल बाइंड फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइंड रेट। फिजन मतलब होता है ये टूटना, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है क्या? जुड़ना। मिलना। ठीक, छापो। समझ में तो आ रहा है ना? यस सर, Yes, बहुत sir. अच्छे से। छापो फिर। सर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के बाद क्या लिखा है? लिस्मेनिया ट्राइपैनोसोमा। लिस्मेनिया क्या? काला आजार कॉज करता है, इसकी वजह से जो डिजीज होता है। ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस। बस मैं ये लेके आ रही हूँ, मुझे दो की जरूरत माइक ऑफ करो अपनी। स्लीपिंग सिकनेस, इसकी वजह से क्या होता है? काला आजार। काला आजार, ये सब डिजीज है। क्या आपने लिख लिया? यस सर। यस सर। अब इसी में जो दूसरा है आपका, आपने बाइनरी फिजन में दो चीजें पढ़ा है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? इसी में जो तीसरा पढ़ते हो आप, और दूसरा जो आपको पढ़ना है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, तो मल्टीपल फिजन में क्या देखते हो कि एक ऐसा प्लाज्मोडियम, जनरली क्या है, प्लाज्मोडियम का एग्जांपल हमने किया। प्लाज्मोडियम कौन सा डिजीज कॉज करता है? सर मलेरिया। मलेरिया। सर मलेरिया। ये क्या? इसके लिए वेक्टर कौन होता है? सर फीमेल 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 एनाफिलिस एनोफिलिस मॉस्किटो। मॉस्किटो। मॉस्किटो एनाफिलिस, ठीक है? ये मलेरिया के लिए। आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया? हाँ, यस सर। यस सर। ठीक है। एक और डिजीज होता है डेंगू। इसके लिए फिर वो कौन- वायरल डिसीज और फीमेल एडिड मॉस्किटो से होता है, मतलब वो कैरियर होता है। फीमेल एडीज। और एक आपने पढ़ा है ब्रेन फीवर, जापानीज इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस, इसको ब्रेन फीवर भी कहते हैं। इसके लिए कौन सी मॉस्किटो बताओ? मॉस्किटो। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, वेरी गुड।
तो ये कुछ फैक्टर्स मैंने लिखा है, आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे हूँ मल्टीपल फिजन, तो ये मान लो ये प्लाज्मोडियम है जी। क्या है आपका प्लाज्मोडियम। जब आप 12th क्लास में आओगे ना तो मलेरिया के बारे में पूरा डिटेल्ड पढ़ोगे कि कैसे ये जनरली मलेरिया में जो क्या होता है ना कि आपके आरबीसी इन्फेक्टेड होते हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इनकी जो लाइफ होती है ना वो दो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि है तो ये पैरासाइट ही ना, और जो पैरासाइट होते हैं वो किसी पे डिपेंड करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। यस सर। तो ये कुछ चीजें अपनी आधी साइकिल मॉस्किटो के अंदर गुजारते हैं और आधी साइकिल ह्यूमन के अंदर गुजारते हैं, ठीक है। और ये जो मॉस्किटो है ये अडल्ट वाले हैं, ये अडल्ट वाले हैं, लार्वा वाले नहीं फैलाते हैं। लार्वा वाले जो मॉस्किटो होते हैं ना ये कैरी करेंगे ही एडल्ट वाले। और इनको ये आपके ब्लड को क्यों सक कर रहे हैं? फॉर आयरन, आयरन के लिए, ताकि ये अंडे दे सके। ये आपके ब्लड पे क्यों फैट करती है? आयरन के लिए, ठीक है। तो चलो, तो ये आपका क्या है? प्लाज्मोडियम है, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस है, बाकी उसका साइड। ये क्या करता है जब वो कंडीशन बड़ा खराब है तो इसने क्या किया, अपने चारों तरफ एक सिस्ट डेवलप कर लिया, इसको प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। ठीक है। इसने एक चारों तरफ अपने सिस्ट डेवलप कर लिया। एक मिनट बच्चे। ठीक है, इसने क्या डेवलप किया? ये सिस्ट, इसको कहते हैं सिस्ट, सिस्ट डेवलप किया। और ये प्रोडक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है प्रोडक्टिव नेचर का? ये 3 लेयर का होता है, आपको भी जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। और ये इसने क्यों किया? क्योंकि बाहर का माहौल क्या है? खराब है, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, बाहर का माहौल खराब है, तो इसने खुद को क्या किया? प्रोटेक्ट कर लिया। प्रोटेक्ट के लिए। चलो ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। अब क्या होंगे कि इनके अंदर ना डिवीजन चलेगा। इनके अंदर क्या चलेगा? डिवीजन। इसका जो न्यूक्लियस है ना, इसका जो न्यूक्लियस है वो कई न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या चला? इसका जो न्यूक्लियस है ये कई न्यूक्लियाई में टूट गया, ये कई सारे न्यूक्लियाई में टूट गया। मैनी न्यूक्लियाई, मैनी न्यूक्लियाई, मल्टीपल फिजन। इस यू कह रहे मल्टीपल फिजन, न्यूक्लियस का ढेर सारा न्यूक्लियाई में टूट जाना, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ओहो, ये जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या होंगे? ऐसे साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएंगे। हर एक न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या होंगे? ऐसे साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक। और ये क्या बन जाएगा? एक नया सेल्स बन जाएंगे। दिख रहा है आपको? ये बने यस आपके सर। अंदर के अंदर है नई सेल्स बिल्कुल। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, when favorable condition comes, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब क्या आएंगे? when favorable condition comes,
comes, ये जो cyst है ये टूट जाएगा, ये जो cyst है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट के क्या होगा कि ये जो आपके सेल्स हैं, ये जो मल्टीपल फिजन से सेल्स बने हैं, ये बाहर निकल जाएंगे। तो ठीक है, तो ये देखो ना, ये सारे नया सेल्स जो है, ये सिस्ट क्या हुआ, रप्चर किया, ब्रेक किया, सिस्ट ब्रेक, एंड न्यू ऑर्गेनिज्म, ये न्यू ऑर्गेनिज्म कम्स आउट। समझ में आई कैसे साइकिल चला? यस Yes. सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपके थे सर फिजन के बारे में। दूसरा जो है आप बताओ, सर से दोबारा रिपीट कर दिया साइकिल को, क्यों पहले वाले में क्या दिक्कत थी? समझ में नहीं आया सर ये। काहे नहीं समझ में आया? बताओ बताओ, काहे नहीं समझ में आया? सर ये थर्ड वाला है सर, सर मैरी न्यूक्लियर वाला सर। ये देखो एक न्यूक्लियस था ना, ये सर जो एक न्यूक्लियस है, ये जो एक न्यूक्लियस है, ये कई सारे टूट गया ऐसे, कई सारे ऐसे बने। अब यही न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, नई सेल्स बन गए, ये जी न्यूक्लियस टूट गए और ये नए सेल्स बने, क्या होंगे? अब ये फटा, सिस्ट फटा, ठीक। तो अब ठीक है, थैंक यू सर ये सर। लार्वेक्स क्या है? लार्विस्ट, वो लार्वा Larvax. है, लार्वा है, वो लास्ट में क्रॉस का निशान है। ओ क्यों सो जाते हो क्या क्लासेस के टाइम? जो 1 घंटे बाद तो पूछते सर हो, लिख रहे थे सर, हम लिख रहे थे। क्यों लिखते हो? एक बात बताओ, क्यों लिखते हो? जब मैं समझाता हूँ तो ना मार पड़ेगी ना, सेंटर में आ जाओगे दिमाग तुम्हारा। सर आप हम मैंने स्क्रीनशॉट कितनी ले बार लेते हैं कहा, सर। मैंने कितनी बार कहा है कि पहले समझ लो फिर लिखा करो, और इसी चक्कर में ना समझते नहीं हो, बिल्कुल छापने में लगे रहते हो और फिर पूछते हो मुझसे कि ये क्या है। मैंने कितनी बार कहा है कि पहले लिख लो, पहले समझ लो, देन लिखा करो। सर पहले लिख लेते हैं बच्चे सर हमसे। तो लिखने दो ना, तुम्हें बड़े दूसरों की फिक्र है? मैं वक्त तो देता हूँ लिखने के लिए, अगर ज्यादा वक्त नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है चलो, बडिंग देखो। आप बडिंग किस स्पेस में देखते हो? आप स्पॉन्जेस में देखते हो, स्पॉन्जेस और हाइड्रा में देखते हो, ईस्ट में भी देखते हैं। ईस्ट में भी देखते हो। अब ईस्ट के बारे में बताओ 2-3 लाइन। सर ईस्ट एक ईस्ट हेल्प्स इन द बेकिंग ऑफ केक्स। नॉन ग्रीन हाँ। यूनिसेलुलर प्लांट है। एक एक करके बताओ। सर ईस्ट नॉन ग्रीन यूनिसेलुलर प्लांट है। नॉन ग्रीन यूनिसेलुलर प्लांट, तो आएगा किसमें? बैक्टीरिया, फंगस सर फंगस फंगस है, फंगस। ठीक है। टीचर क्या हाइड्रा है? ये क्या है आपका? हाइड्रा। हाइड्रा। क्या हाइड्रा है? ये मूव नहीं करता, एक ही जगह रहता है, ठीक है। और इसके ये टेंटिकल्स हैं। सर हाइड्रा काय में आएगा? हाइड्रा आएगा तुम्हारा एनिमल में। ठीक है, ठीक। ठीक, ये आपका हाइड्रा है। अब क्या होगा कि इस हाइड्रा के बॉडी के ऊपर ही, इस हाइड्रा के बॉडी के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा निकलेगा, इसको कहेंगे हम बड। ठीक, अब ये जो बड है, अब ये जो बड है, ठीक है, अब ये बड ग्रो करेगा, इसके ऊपर भी टेंटिकल्स आ रहे हैं, बड ग्रो करेगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा,
जब ये क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और तो ये क्या हो जाएगा, डिटैच्ड। ठीक है, ये क्या करेगा आफ्टर मैच्योरिटी, डिटैच्ड, ये हट जाएंगे। हट के क्या करेंगे, ये टूट के गिर जाएंगे ऐसे, और टूट के गिर के अपना नई लाइफ स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो देखो एक इंडिविजुअल से क्या बना, न्यू हाइड्रा। ये छाप लो, तो इसको कहते हैं सर बड। एक ही बर्ड निकलेगी सर, एक से ज्यादा भी निकल सकती है? एक ही बर्ड निकलेगी, कई सारे निकलते हैं, ऐसा नहीं है, कई सारे निकलेंगे, ओके। कई सारे निकलेंगे। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, जैसे आप, ठीक है, ये यीस्ट वगैरह में भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक है, क्या आप कहोगे क्या, नेक्स्ट देखोगे आप फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आप नेक्स्ट देखोगे क्या, तीसरी तीसरी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ये आप देखते हो स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा इज द बेस्ट एग्जांपल। स्पायरोगैरा, बताओ इसके बारे में। सर ये सर ग्रीन एल्गी है। सर स्पायरोग्रा एक अलग टाइप्स होता है सर। एल्गी का टाइप नहीं होता है कि ग्रीन सर ये एल्गी का ग्रीन एग्जांपल। एल्गी है। ठीक है, टाइप नहीं होता है। ओके सर। हाँ, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा होता है फिलामेंटस, कहने का मतलब कि फिलामेंट ऐसा फ्लैट, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। सर बोलो, सुन रहा हूँ। फ्रेगमेंटेशंस होती है सर, ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है ना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो नहीं होती है। देखो एल्गी के क्या है ना कि ज्यादातर जो एल्गी जो होते हैं कुछ ही यूनिसेलुलर होते हैं, ज्यादातर जो होते हैं ना वो मल्टीसेलुलर ही होते हैं। ठीक है, तो स्पायरोगैरा नाम है इसके अंदर। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो स्पाइरल शेप्ड के हैं। कैसे हैं, बिल्कुल स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल शेप्ड। कई बच्चे तो लेट के देख रहे हैं, तो वो क्या लिखेंगे बताओ। इसलिए देखो स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरो स्पाइरल, इसलिए इनका नाम पड़ा स्पायरोगैरा। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये आपका क्या होता है कि ये ना इसके बॉडी पार्ट्स ऐसे टूटते हैं। ठीक है, पार्ट्स में टूटेंगे, और हर एक पार्ट क्या करेगा, हर एक पार्ट क्या करेगा, ईच फ्रेगमेंटेड पार्ट, ईच फ्रेगमेंट, जो हर एक फ्रेगमेंट निकला ये टूटा, ये क्या करेगा, एक नया स्पायरोगैरा बना देगा। देख रहे हो, तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये नया स्पायरोगैरा बने।
न्यू एस्पायरर, न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो है आपका, इसमें नेक्स्ट आप पढ़ते हो रीजनरेशन। देखो एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन है ना, तो आपका स्पाइरो वगैरह पे टिक करना है। मैंने कॉमन एग्जांपल उठाया आपके लिए, रीजनरेशन, रीजनरेशन, ठीक, रीजनरेशन। इसमें आप देखते हो क्या, कि इसमें आप देखते हो, इसमें बेस्ट एग्जांपल जो पढ़ते हो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो है एक फ्लैट वॉर्म है। क्या है? फ्लैट वॉर्म है। कैसे सर होता है इनके फ्रेगमेंटेशन में सर सर हाइड्रा भी आता है इसमें। रीजनरेशन? हाइड्रा में भी होगा, जी। ठीक है। तो इसमें आप क्या देखते हो, ये प्लेनेरिया है ऐसा, आपका प्लेनेरिया है। अब ये प्लेनेरिया क्या करेगा कि ये अपने कोई भी हिस्सा, स्प्लिट कर देगा, टूट देगा, टूट जाएगा। ठीक है। देखो मान लो कि अगर इसका हेड, अगर इसका किसी किसी तरह से इसका हेड बचा, तो ये हेड से क्या करेगा, ये अपने हेड से क्या करेगा, पूरी बॉडी पार्ट बना लेगा। ये हेड से क्या करेगा, अपनी पूरी बॉडी पार्ट बना लेगा। ये अपने हेड से ही पूरी बॉडी पार्ट बना लेगा। ये बाकी के हिस्से अपने बना लेगा, ठीक, बाकी के हिस्से अपने क्या बना लेगा। तो रीजनरेशन समझ रहे हो कि जो बचा हुआ हिस्सा है उससे पूरी बॉडी पार्ट बना लेगा। क्या लिखोगे कि रीजनरेट, रीजनरेट remaining part, remaining part from remaining part from लेफ्ट पार्ट, जो पार्ट बच गया है उससे ये अपने बॉडी के, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स की वजह से ही क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। ये छाप लो इतनी बात। सर तुम बताओ। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये देखो ना, ये इसमें क्या कर रहा है, इसमें इसमें ऐसा नहीं होता है, ये स्टेम सेल्स इनके अंदर कुछ नहीं होते, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये आपका एक पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म ये कहीं से भी जनरेट कर सकता है। इसमें ये पहले टूटेंगे, ये पहले टूटेगा ऐसे, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, ये ऐसे टूटेगा। टूट के ये पहले ये इतनी पार्ट टूटी, इसकी ये बीच वाला पोर्शन टूटा, ये ऐसे टूटा, ऐसे टूटा, और यहाँ पे क्या है, कोई एक हिस्से से बन रहा है। ये मान लो किसी एक्सीडेंट में ये गायब हो गया, तो ये इससे बनेगा। सर इसमें नीचे एक वाले से बार नहीं बन सकता? नीचे वाले से भी बन सकता, इसमें एक बार में एक ही इंडिविजुअल बनेगा, यहाँ तीन तीन बन रहे हैं, जितने हिस्से में टूटेंगे। लिख लिया आपने? सर हाइड्रा में अभी नहीं किया सर। रीजनरेशन और बडिंग दोनों शो होते हैं। हाँ, रीजनरेशन और बडिंग दोनों आते हैं इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, हाइड्रा आपके उससे करेगा। सर हाँ बडिंग बताओ। स्पायरोगिरा सर, मतलब ये स्प्लिट करेगा, मतलब 2 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है सर, कितना भी हो सर सकता है। हम दो से भी कर सकते हैं, ठीक है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन ओके हर एक पार्ट में नया इंडिविजुअल। इसमें क्या था, कोई एक बनेगा, एक बार में एक ही बनेंगे, रीजनरेट। ओके।
हो गया सर। चलो देखो, क्या आपका हो गया, लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। प्लेनेरियन स्टारफिश वगैरह में होता है। चलो एक आप इसी में देखते हो, यहीं पे देख लो, पांचवा, पार्थेनोजेनेसिस। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, आप डायरेक्ट देखोगे किसी एक गैमेट एग से, क्या कह रहा हूं, एग से आप जनरली देखोगे कि एग और स्पर्म मिलेंगे तब जाके कोई नया इंडिविजुअल बनेगा, जाइगोट बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि एग से, फीमेल गैमेट से, अब ये गैमेट आ गया तो ये मत कहना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फीमेल गैमेट से अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो यहाँ मेल गैमेट आना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेक्सुअल, बिना, विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, कोई ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे आप देखोगे हनी बी वगैरह में, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, पार्थेनोजेनेसिस। जैसे एग्जांपल कहाँ आएगा, रीजनरेशन में लिजार्ड टेल भी आएगा, लिजार्ड टेल, एग्जांपल हनी बी, आंट, इंसेक्ट्स वगैरह में होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह में होते हैं, ठीक है, आपके लिजर्ड वगैरह में भी होंगे, लिजर्ड्स वगैरह में होंगे। ये बात लिख लो, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के नए इंडिविजुअल बनना। सर लिख लीजिए। लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। तो अब ना मैं अगली बार आपको पढ़ाऊंगा तो मैं क्लोनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्लोनिंग में आप वो डॉली सिप वगैरह देखते हो, ठीक है, तो उसमें बात कर लो, जिसका स्क्रीनशॉट सर लेना है। स्पोर फॉर्मेशन भी तो होता है। स्पोर फॉर्मेशन हमारे में है सिलेबस में, स्पोर फॉर्मेशन? नो सर। कोई नहीं, मैं बता दूंगा, मुझे याद दिला देना, ठीक। सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है। पॉजिटिव प्रोपगेशन मैंने बताया है आपको शायद, वो पूरा नहीं है आपके में, मैंने स्टेम से, रूट से, लीफ से बताया, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरा क्लास है ना, क्या, जो क्लास में स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, रीजनरेशन क्लास 10 की है ना? तो ये भी तो क्या क्लास है? 10 का ये। कौन सा क्लास 10 का है? सर बताओ। मैंने नहीं रखता है, ऐसे मैंने कहा। क्या कुछ नहीं सर। क्या कहते रहते हो तुम लोग? चलो, पता नहीं। तुम्हें ही नहीं पता तो मैं कैसे समझूंगा। चौथा, हाँ बर्ड्स, अब्दुल्ला, बर्ड्स भी आएंगे इसके अंदर, बर्ड्स भी आएंगे इसके अंदर, बर्ड्स भी आएंगे। तो ये आपका पांचवा स्लाइड था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन जो सर भी कह रहे हो। एनसीईआरटी में सर बर्डिंग और सर बाइनरी फ्यूजन दिया है बस। कोई नहीं, देख लो थोड़ा सा, इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं तुम्हारे। टीचर एनसीईआरटी में तो बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग ही दिया हुआ है बस। कोई नहीं, इतनी बात है, देख लो, तुम्हारे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है? और हमें सिर्फ एनसीईआरटी के साथ ही चिपक के नहीं रहना चाहिए, ठीक है? एक आध कुछ 2% होना चाहिए। एक आध 2% एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं किसी भी चीज के लिए।
पढ़ने में क्या जाता है ना, क्या सर? पढ़ने में तो बहुत कुछ आता है। कितने घंटे पढ़ लेते हो? बताओ, क्या बोले? कितने घंटे पढ़ते हो? नहीं सच पढ़ता, सच पढ़ा। बताओ। फिर जा रहा है तभी तो नहीं पढ़ रहे हो। अभी तो तुमने कहा कि पढ़ने में बहुत कुछ आता, पढ़ने में क्या जाता है? अगर पढ़ने में नहीं जाता तो तुम पढ़ते, अभी कह रहे हो नहीं पढ़ता हूँ मैं। हाँ, मैं खुद का बात नहीं कहा ना। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह सर। हाफिज सर। वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज सर। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। इतनी बातें याद कर लो, तुम्हारे इंटरव्यू में काम आएंगे। ओके सर। ठीक है, अस्सलाम जरूरी वालेकुम। चलो तुम्हारे एंट्रेंस में नहीं पूछा, इंटरव्यू में तो काम आएंगे, क्योंकि वो कहाँ से पूछेंगे खुद नहीं पता। ओके सर। ठीक है, ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।